हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का एक शानदार लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन और खेलेंगे ग्राफ के साथ। आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए है। इसको हम ग्राफ के साथ पढ़ेंगे। एक किताब आती है प्ले विथ ग्राफ। अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर के बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ग्राफ के ऊपर, उस किताब को आप प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। बाकी जितने फंक्शंस की आपकी रिक्वायरमेंट है उन सब के हम ग्राफ, डोमेन, रेंज आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले ही इसके पहले क्लासेस में बताया है आपको कि फंक्शन जो है मेजरली एग्जांपल ऑफ फंक्शन दो प्रकार में बटे हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शंस और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम अलजेब्राइक फंक्शंस और उनके सारे डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। आइए बिना देर के हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे उसमें सबसे पहला ही एग्जांपल है, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अगर मैं बात करूं कांस्टेंट फंक्शन की, तो कांस्टेंट फंक्शन इज y इक्वल टू एक्स कर्व। y इक्वल टू एक्स कर्व, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सॉरी, y equal to c, y equal to c is the constant function, y equal to x is the identity function। यही दो फंक्शंस की हम बात करने जा रहे हैं। पहला है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? आप y यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। आप x कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखते ऐसे भी हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सी। एक्स कुछ भी रखते जाओ, आंसर हमेशा c आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर एफ एक्स इक्वल टू 5, अब आप x कुछ भी रखो, 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 5 आएगा। अगर इसके ग्राफ की बात करें हम, चलो, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है? y एक्सिस है। एक लाइन बनेगी दैट इज पैरेलल टू, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू c फंक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? y इक्वल टू c फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगी। अगर c पॉजिटिव है तो, अगर c निगेटिव है, मान लेते हैं कि c क्या है? निगेटिव है, तो चलो देखते हैं क्या होगा उस केस में भाई। अगर c निगेटिव है तो यही लाइन कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। देखना जरा बैक, ये देखो, ये जो लाइन है ये कहां आएगी? एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं आपके सामने, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस सी, दिस इज y इक्वल टू सी लाइन। ठीक है, तो अगर y जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू 5 है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। और अगर f यही लिख दूं क्या? एफ एक्स इक्वल टू -5 या -3, कुछ भी, कोई भी नंबर जो निगेटिव हो, तो ये लाइन कहां बनेगी? एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी। आसान हो गया ग्राफ। अच्छा सर, ग्राफ जान गए, बिल्कुल सही बात है, ग्राफ जान गए। चलो, अगर ग्राफ आप लोग जान गए, ग्राफ क्या हो गए? लोग जान गए, तो जरा बताना मुझे इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। चलो जरा बताओ इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन जब भी देखते हैं ना, तो हम एक्स एक्सिस को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? एक्स एक्सिस को चेक करेंगे। एक्स एक्सिस में देखो, किसी भी कोई भी पॉइंट उठाओ, यहां मान लो ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है। इधर आ जाओ, -1 है, -2 है, -3। कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पर, क्या उसके रिस्पेक्ट में y की कोई वैल्यू मिलेगी? बताओ जरा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y यहां कुछ मिलेगा, x की 2 है तो y यहां कुछ मिलेगा, x 3 है तो, मतलब कोई भी नंबर ले लो एक्स एक्सिस पे, उसके रिस्पेक्ट में y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा है, y की कोई ना कोई वैल्यू हमेशा मिल रही है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स पे ही कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, सारे पॉइंट्स पे वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन दैट इज पूरा पूरा रियल नंबर हो गया r, है ना, क्योंकि सारे ही रियल नंबर्स पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी।
बात समझ में आ रही है? अगर मैं डिस्कस करूं जरा कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब y की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मैंने यहां पे x की पॉसिबिलिटीज देखी कि किस किस वैल्यू पर कुछ आंसर मिलेगा, तो x की सारी ही वैल्यूज पे कोई ना कोई आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप y एक्सेस चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट y इक्वल टू c, एक ही पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो रेंज में सिर्फ एक पॉइंट आएगा, दैट इज अलोन सी। तो मैं इसको लिखूंगा सिंगलटन सी। सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो सिंगलटन सी पता होगा। बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट फंक्शन हमने डिस्कस किया, जहां पर हम बता रहे हैं कि y इक्वल टू सी एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका ग्राफ सामने बना हुआ है, डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, जरा समझिएगा ग्राफ। चलिए ये ग्राफ चलो देखो जरा, ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये दिस लाइन रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू एक्स कर्व। ये y इक्वल टू एक्स कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। दिस रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू एक्स कर्व। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। मान लो x इक्वल टू 1 है तो y भी क्या होगा, 1 होगा। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 2, सेम पॉइंट पे सेम वैल्यू मिलेगी। जो x की वैल्यू है वही क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। आसान बात है ना आइडेंटिटी फंक्शन डिस्कस करना। देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज एट 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये भी एंगल 45 और ये भी एंगल कितना, वाई एक्सिस से भी कितना, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी ये लाइन। इसको हम y इक्वल टू एक्स लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन कहते हैं। अच्छा जरा इसका डोमेन, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका जो डोमेन है वो पूरा पूरा रियल नंबर है, इसका जो रेंज है वो भी क्या है, पूरा पूरा रियल नंबर है। कैसे आया सर, नहीं समझ में आ रहा है। ग्राफ को आप देखिए ना, ग्राफ आप देखिए, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लीजिए जहां आपकी मर्जी, 1 2 -1 1/2 1/3 कुछ भी लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी लोगे वाई वही आ जाएगा। देखो फंक्शन भी तो यही है, एक्स की वैल्यू 1/2 पे वाई की वैल्यू 1/2। मतलब इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। बिल्कुल सही बात है। चलो ये पॉइंट ले लेते हैं, मान लो इसके रिस्पेक्ट में भी कोई वैल्यू मिल जाएगी, इधर कोई और पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में भी मिल जाएगी। मतलब हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी y की, इसलिए यहां पर डोमेन क्या हो गया, पूरा पूरा रियल नंबर। सेम काम रेंज के साथ भी है, y की कोई भी वैल्यू लो उसके रिस्पेक्ट में x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। जैसे y अगर 1 लिया तो x भी 1 ही होगा, y 2 लो तो x भी 2 होगा, उल्टा भी सही है। इसलिए y एक्सिस पे भी सारे पॉइंट्स की प्री इमेज मिल जाएगी, इसलिए हम इसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? दो फंक्शन हमने डिस्कस किए, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमको डिस्कस करना है दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी बात करेंगे। देखो इसमें दो तीन फंक्शंस हैं, आप हम चाहे तो सब डिस्कस कर सकते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सारे क्वाड्रेटिक है ना, देखना एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये भी फंक्शंस ही हैं। लेकिन ध्यान से देखना, ये और ये दोनों फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये दोनों फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या है समझते हैं। पहले ग्राफ बनाते हैं, एक बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है कुछ ऐसा होता है, देखना ये जो कर्व है पैराबोला शेप में जो कर्व है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, और ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसका पहले डोमेन रेंज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज अगर मैं लिखूं, यही लिख देता हूं,
डोमेन, डोमेन जो है इसकी वो पूरी पूरी रियल नंबर है। दिख रहा होगा एक्स एक्सिस में, इधर भी ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक, इधर भी ग्राफ आ रहा है माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे पॉइंट्स पे ही वैल्यू इसकी कुछ ना कुछ मिलेगी। तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। रेंज की बात करूं, देखो रेंज जब भी देखते हैं ना तो वाई एक्सिस में देखते हैं। देखो ये ग्राफ जो भी बना है ये इसके ऊपर बना है ना, वाई एक्सिस देखना, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट 0 है, 0 के ऊपर सारी वैल्यूज मिल रही हैं, 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया? 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। इसी को लिखते हैं आर प्लस यूनियन 0, ऐसे लिखेंगे। सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0 भी, ठीक है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0, ये इसकी क्या हो गई? डोमेन और रेंज हो गई। अच्छा ये ग्राफ अगर बनाऊं माइनस एक्स स्क्वायर तो ये ऐसे नीचे की ओर बन जाएगा। दूसरे कलर से बना देता हूं, चलो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ब्लू। ये जो ग्राफ होगा देखना, ये अलग कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनेगा, फिर से बनाते हैं, दिस कर्व, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये अलग अलग कर्व्स हैं, एक ही मत समझना। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो कर्व्स आपके हो गए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन रेंज अगर बताऊं मैं तो डोमेन तो सेम होगा भाई, डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर, और रेंज जो हो जाएगा, अब देखो ये रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब r माइनस सारे निगेटिव रियल नंबर्स इसके रेंज में आ जाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर है दोनों क्वेश्चंस, डोमेन और रेंज। चलो तीसरा डिस्कस करते हैं, क्यूबिक फंक्शन। ये दोनों फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, y इक्वल टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों ही क्या नहीं रिप्रेजेंट करते? फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करते। तीसरा है क्यूबिक फंक्शन। अगर मैं डिस्कस करूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जरा देखना, यही है ना कर्व, हमें ग्राफ आना चाहिए अच्छे से, याद रखना। अगर ग्राफ नहीं आ रहा है ना आप लोगों को, समझ जाओ कि बहुत समस्या है। ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा ऊपर की ओर। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक। ये जो कर्व है, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसकी जो डोमेन और रेंज है, यहां लिख रहा हूं, डोमेन जो है इसकी दैट इज r, रेंज भी इसकी क्या है? पूरी पूरी r, मतलब पूरी पूरी रियल नंबर्स। कोशिश करो कि डोमेन और रेंज यही याद कर डालो, ठीक है, डोमेन भी इसकी रियल नंबर और रेंज भी इसकी रियल नंबर। बात समझ में आ गई? तो 4 फंक्शन हमने डिस्कस किया, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन। अच्छा अभी तक आप ग्राफ देख के डोमेन रेंज तो बताने लायक हो गए होंगे। एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है वो डोमेन, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है वो रेंज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, देखो तीसरा जो फंक्शन हम, पांचवा फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको ध्यान से समझना, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत अच्छे से। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसे लिखते हैं पहले इसको, ये क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते क्यों हैं पहले ये समझो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी? एक इंटीजर नंबर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, i और z, जो भी आप कहते हो, i और z। तो इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा। कौन सा इंटीजर आएगा? देखना, अगर मैं लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.4 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो जरा, तो 2.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, जैसे मैं यहां अगर आपको समझाने के लिए बना दूं, चलो देखो यहां लाइन बना रहा हूं, दिस इज रियल लाइन,
ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ -1 -2 ऐसी वैल्यूज आएंगी। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3। तो देखो 2.3 कहीं यहां आएगा 2 के बाद, बताओ इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा। कौन सा इंटीजर, इससे छोटा। तो 2.3 से छोटे कितने इंटीजर हैं, ये सारे ही छोटे हैं, लेकिन ये जितने भी छोटे हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 की वैल्यू 2। इसी तरह यहां -2.4, ये -2 है, यहां कहीं होगा -2.4, -2.4। इससे छोटा इंटीजर कौन सा है जरा बताना। -2.4 से छोटा इंटीजर -3 है, बोलो, और सबसे बड़ा यही है, तो इसका आंसर कितना, -3। बात समझ रहे हो। अब जरा बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0, दिस इज 0। जब इंटीजर आ जाता है तो उसका आंसर वापस से एक इंटीजर ही आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 = 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 = 1। ठीक, निगेटिव वाले का समझ में आ गया होगा, -2.4 का -3, 2.3 का 2। अब इसी तरह मैं पूछूं 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, वेरी गुड। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं फटाफट। यहां देखो ये 0 है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0 से 1 तक जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी बात करूंगा जरा, चलो देखना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज 4 एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक, अब बताओ जरा 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.2 का 0, 0.99 का 0। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, 0.2, ये सभी कितना आएगा, 0 आएगा। 0.999 तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ रहे हैं। और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखना ग्राफ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया 0 से 1 तक, ठीक, और 1 पे लगा रहा हूं एक एरो, ये लगा दिया 1 पे एक एरो। दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर दें, चलो और दूसरा कलर जो विजिबल हो व्हाइट ले लेते हैं। अब दिख रहा है एरो, 0 पर 1 पे क्या लग गया, एरो लग गया। 1 से 2 के बीच में जितने नंबर हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, यहां 1 आएगा, ठीक। और 2 पे एरो, इसी तरह से आगे बनाएंगे। देखो फिर यहां पे ऐसे, फिर इधर आ जाओ ऐसे, फिर ऐसे, और एरो लगा रहा हूं अब हर जगह। इस एरो का मतलब अगर आप समझ गए तो समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए। ये जो ग्राफ बन रहा है इसी ग्राफ को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो 1 पे एरो इसलिए लगा है क्योंकि 1 पर 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 पर यहां वैल्यू मिलेगी, जहां डॉट लगा रहा हूं वहां वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये देखो, अरे लग जा, ये देखो, ये यहां पे वैल्यूज मिलेंगी। 1 की वैल्यू यहां मिलेगी, 2 की वैल्यू यहां मिलेगी, 3 की वैल्यू इसके ऊपर मिलेगी, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 है ना। देखो यहां पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 पर ऊपर वैल्यू मिलेगी, 2 पर ऊपर वैल्यू मिलेगी, 3 पर, तो जहां डॉट लगा है वहां वैल्यू मिलेगी, जहां एरो लगा है वहां वैल्यू नहीं मिलेगी। ये आपको समझना पड़ेगा। ये ग्राफ है। अच्छा, इसका डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं जरा। अगर ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया है तभी आगे डिस्कस कर पाओगे, अदरवाइज तो समझो गया काम। देखो ये वैल्यू है -1, यहां है -2, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अब देखो इसका अगर मैं डोमेन डिस्कस करूं, डोमेन और रेंज, जरा बताना। डोमेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस को चेक करो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना। तो देखो यहां पे इसीलिए इसका पूरा क्या हो गया,
रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज देखोगे, मैंने पहले ही बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। मतलब इसका आंसर 0.1 तो नहीं आ सकता, 0.2 तो नहीं आ सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -1, -2, मतलब जितने इंटीजर पॉइंट्स हैं यही सारे इसके आंसर आएंगे। मतलब y की वैल्यूज इंटीजर ही हो सकती है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो गया, इंटीजर पॉइंट्स z, और इसको i लोग भी लिखते हैं जो आप रेफरेंस में यूज करते हो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन होता है पूरा पूरा रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं इसका रेंज। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अब डिस्कस करते हैं सिक्स्थ फंक्शन, दैट इज सिग्नम फंक्शन। इसको डिस्कस करना बहुत आसान है, इसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। देखना पहला तरीका क्या है, y इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी जब x ग्रेटर देन 0 हो, 0 वैल्यू आएगी जब x इक्वल टू 0 हो, -1 वैल्यू आएगी जब x लेस देन 0 हो। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि मतलब y की वैल्यू 1 आएगी, x कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो, x इक्वल टू 2 तो सिग्नम 2 की वैल्यू 1, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0, x लेस देन 0 पे मतलब कोई भी निगेटिव रियल नंबर ले लो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। इस तरह से डिफाइन किया गया। एक तरीका और है डिफाइन करने का, लोगों ने एक तरीका और डिफाइन किया है, इसको देखते हैं जरा क्या है वो। ये सब मिटा दें अब, चलो देखना जरा एक तरीका और क्या है। इसी को सिग्नम x को डिफाइन किया गया है, सिग्नम x इक्वल टू मॉड x बाई x, किताबों में आपको मिल जाएगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0। इस तरह से डिफाइन किया गया। दोनों की बात सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर हम बात करें जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब x लेस देन 0 होगा इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो चाहे ऐसे डिफाइन करो चाहे ऐसे डिफाइन करो, सेम ही बात है, कुछ अलग बात नहीं है। अब देखो जरा इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो जब भी x पॉजिटिव है, जब x क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। मतलब इधर साइड x पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। और जब x निगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक। अब समझ में आ गया होगा आपको। देखो जहां डॉट लगा है ना वहां वैल्यू डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी। x इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 1 2 3, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1। बात समझ में आ गई। अच्छा देखो यहां पर x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, कोई x बचा, सब तो हो गए ना, पॉजिटिव वाले सारे हो गए, निगेटिव वाले सारे हो गए, 0 भी हो गया। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, लिख देता हूं यहां पे, डोमेन जो इसका है वो पूरा पूरा रियल नंबर, डोमेन क्या हो गया, पूरा पूरा रियल नंबर। और रेंज की अगर बात करूं मैं, इसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स आएंगे, -1, 0 और 1। देखो y की वैल्यू 1 आ सकती है, 0 आ सकती है और -1, इसके अलावा कोई और पॉइंट आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो सिग्नम फंक्शन की अगर बात करें तो इसके रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं, -1, 0 और 1। क्लियर हो गई बात। अच्छा ये जितने फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा, पक्का है, तो इसको निगलेक्ट मत करिए। आजकल बहुत है, ये बहुत हाईलाइटेड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक फंक्शन अभी इसके बाद बताने जा रहा हूं जिसके बिना एनडीए का पेपर बनता ही नहीं। एनडीए छोड़ दो, कोई भी बोर्ड का पेपर हो, जेई का पेपर हो, उस फंक्शन के बिना पेपर बनता ही नहीं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टोटल हमारे 6 फंक्शंस हो गए। आइए नेक्स्ट जो फंक्शंस है दैट इज सेवेंथ फंक्शन, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है भाई, मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी x जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 x इक्वल टू 0 पे, -x जब x क्या हो, लेस देन 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड x, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे
क्योंकि हमें पता है किसी फंक्शन में मॉड लग जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ मॉड ऑफ -2 की वैल्यू, आप तुरंत बता देंगे सर 2। मॉड ऑफ 3 की वैल्यू तो 3 ही होगी। मॉड ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही होगी। ये तो आपको पता ही है। मतलब इसका आंसर कभी निगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, मैक्सिमम यही हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं, देखना जरा। ये जो ग्राफ है वी शेप का, दिस इज y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी क्या है y एक्सिस है, और y इक्वल टू मॉड एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। अगर मैं इसका डोमेन लिखूं यहाँ पे इसका डोमेन लिख देता हूं। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करूं अगर मैं, रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, या मैं ऐसे लिख रहा हूं 0 से इन्फिनिटी। देखो वाई एक्सिस के नीचे साइड कुछ नहीं मिल रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं मिल रहा है ना एक्स एक्सिस, जो भी ग्राफ मिल रहा है ऊपर साइड मिल रहा है, इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आई? अच्छा, ग्राफ से ये फायदा होगा ना कि बहुत सारी चीजें आप तुरंत बता देंगे ग्राफ अगर आपको याद है तो। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन हो गया। आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप जरूर लिख लीजिए। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टीज में पहली तो प्रॉपर्टी आती है कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए दिया है, क्या दिया है मॉड एक्स लेस देन ए, तो अब जरा बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी। एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए पर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए दिया है तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज, और इसकी दो और प्रॉपर्टीज हैं जिसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। चलिए कहाँ लिखें, यही मिटा के लिख दे रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर लिखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, यहाँ प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। ठीक, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये था मॉडुलस फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई? चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। यही डिस्कस कर लेते हैं इसी में। चलो, 8th फंक्शन है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या कहता है ये फंक्शन, जरा देखना। y इक्वल टू रूट एक्स, ऐसे डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन को। और देखो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो आपको पहले ही पता है। रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई ना, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स में चला गया, आयोटा ओयोटा की बात होने लगी वहां पे, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। और इसका जो कर्व है वो ऐसे बनता है, दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, y इक्वल टू रूट एक्स, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक, दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स। इसका डोमेन और रेंज लिखूं अगर, तो इसकी जो डोमेन होती है दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज भी सेम होती है 0 टू इन्फिनिटी। रेंज भी क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। देखते हैं।
यहां पे लिखते हैं y इक्वल टू a की पावर x फंक्शन है। दिस इज 8th फंक्शन या 9th फंक्शन जो भी है आप कर लीजिएगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। y इक्वल टू a की पावर x, और याद रखिएगा a इज ग्रेटर देन 0, हम डिस्कस करेंगे a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 पर, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जरा बताइए, यहां दो केस बन गया ना, जब a कहां बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तब, और दूसरा इसको केस 1 डाल दीजिए, दिस इज केस फर्स्ट। और केस 2 जो है, केस 2 जो है जब a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। दो केस हो गया हमारे पास, जब a 0 से 1 के बीच में है और जब a ग्रेटर देन 1 है। क्लियर हुई बात। अच्छा, जब a 0 से 1 के बीच में है, आपको ये प्रॉपर्टी जरूर आनी चाहिए। मान लो कोई नंबर लो 0 से 1 के बीच में, मैं एक लेके दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं 1/2, ये एक नंबर है a इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा जरा बताओ, इसकी पावर बढ़ाओ, 1/2 की का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1/4। अच्छा 1/4 होता है 0.25, ये और छोटा हो गया, और छोटा हो गया ना, 1/2 से छोटा हो गया। एक और पावर बढ़ा दो, 1/8, और छोटा हो गया। मतलब इसकी पावर इंक्रीज करने पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे 2, 4, 8, 10, 20, तो ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही। इसीलिए इसका कर्व कुछ ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। और ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस थोड़ा सा और ट्राई करते हैं और अच्छे से, ठीक। इस तरह से जो ग्राफ है ये, अच्छा ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसी के पैरेलली चलेगा। अब ये पॉइंट है, अगर बात करें हम इस पॉइंट पे, ये है 0,0, 0,0 पॉइंट है। जरा बताना, इसको कभी टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, इसको कभी टच नहीं करेगा। अब ये 0,0 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो 0,0 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जरा बताओ। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू 1 मिलेगा, बताओ। तो ये पॉइंट कितना हो गया, दिस इज 0,1। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में नहीं है तो समझो बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये जो पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस पर आएगा। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो डिक्रीज हो रहा है ना, इधर और नीचे जाएगा। ये कहाँ जाएगा, और ऐसे ही नीचे चलता जाएगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा यहीं पर जब a ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से कोई बड़ा नंबर, जैसे पावर इंक्रीज करोगे तो ग्राफ ऊपर की ओर भागेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये जो कर्व है ऐसे, वो डिक्रीज हो रहा था, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम ही कर्व है, बशर्ते वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऊपर से आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और ये नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। बात समझ में आई। दिस इज y इक्वल टू a की पावर x जब a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, और दिस इज y इक्वल टू a की पावर x जब a क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, तब का केस डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज ग्रेटर देन 1 पर डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आई। ये भी पॉइंट सेम होगा, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू आएगी 0,1 ही, सेम पॉइंट आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो अब दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज डिस्कस करना है, दोनों सेम ही है। देखो x एक्सिस पे हर पॉइंट पे वैल्यू है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। और रेंज की बात करूं अगर मैं, तो रेंज जो है दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। 0 कभी नहीं मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी हो जाए तभी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
बात समझ में आ गई? डोमेन और रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर हो गई बात? आगे डिस्कस करें थोड़ा सा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज लोगैरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं? लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन, y इक्वल टू लॉग एक्स की बात करेंगे। y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a लेकर चल रहे हैं। इसमें भी सेम केस है, a जो होगा दिस इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं होता। फिर दो केस आ गए। पहला केस जो है जब a क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा, और केस फर्स्ट, यहाँ पे केस सेकंड आ जाएगा जब क्या होगा a ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, दोनों ही केस में हम फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। दिस इज जब ये डिक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है, दिस इज द कर्व जब ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या करूं, इधर बना दूं थोड़ा सा, चलो इधर ही ला देते हैं ये इसके सामने। अब देखना जरा, अब ये कर्व ऐसे जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। देखो वहां डिक्रीजिंग दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। जब a 0 से 1 के बीच में होगा ग्राफ इज डिक्रीजिंग, जब a बड़ा है तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग। और दोनों ही केस में जो डोमेन एंड रेंज है, देखिए लिख रहा है यहां पे, डोमेन क्या होगी 0 टू इंफिनिटी, और रेंज होगी पूरी रियल नंबर। अब जरा दो फंक्शन, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, इसके लिए भी इसके लिए भी, ठीक। दोनों के लिए डोमेन क्या होगी 0 टू इंफिनिटी एंड रेंज रियल नंबर। बात समझ में आ रही है? अच्छा जरा इसको डिस्कस करो थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक कॉन्सेप्ट है जो समझाना चाहता हूं, अभी थोड़ा सा समझ लो, आगे चल के हो सकता है बार बार आए ये। देखो जरा प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना है। अच्छा देखो ये ग्राफ उस ग्राफ में एक सिमिलैरिटी है, यहां पर डोमेन क्या थी रियल नंबर और रेंज 0 से इंफिनिटी, यहां पर क्या है डोमेन 0 से इंफिनिटी रेंज रियल नंबर, मतलब उल्टा हो गया। वहां पर डोमेन रियल नंबर था, रेंज 0 से इंफिनिटी थी, यहां पर डोमेन 0 से इंफिनिटी है, रेंज रियल नंबर है। ऐसा कब होता है? इनवर्स के केस में होता है। दो फंक्शन जब एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, जहां पर वो बाइजेक्टिव है उस पर, ठीक है। तो ये अगर मैं कहूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इनवर्स ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन या लोगैरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक सही बात है ये। और y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक भी होते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक भी होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? दो फंक्शन समझ में आ गए, लोगैरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए हम एक सेपरेट चैप्टर रखे हैं लॉग, जो कि एनडीए में 2-3 सवाल आते हैं लॉग से, उनकी प्रॉपर्टीज से, उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू फ्रैक्शनल x, तो क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या है ये? कोई नई बात है सर? क्या है? देखना इसका आंसर हमेशा एक फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा? एक फ्रैक्शन आएगा। जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल 3.4, तो इसका आंसर 0.4, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वही आएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन पार्ट कभी 1 से बड़ा हो सकता है, तुम बताओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, p/q टाइप का है, q नॉट इक्वल टू 0 है, p q दोनों इंटीजर्स हैं, ये p/q टाइप का है। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मैं लिखूं अगर, तो दिस इज 0.8, यही है फ्रैक्शनल। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा, 0.1 इज द आंसर। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, जरा बताओ। तो 2 तो पूरा नंबर है, इसका फ्रैक्शन पार्ट में कुछ नहीं है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट 0। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? एक फ्रैक्शन पार्ट आएगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े थे जहां पे आंसर एक इंटीजर आ रहा था, फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ रहे हैं जहां पर आंसर एक क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है।
ठीक है, आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। चलो देखते हैं जरा, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अच्छा जरा बताओ व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, 0.1, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2, 0.2, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9, 0.9। तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें 0 से 1 के बीच में, किसके बाद में, 0 का 0 ही पॉइंट पे मिलेगा, 1.1 का 1.1, 1.2, ये ऐसे जाएगा। देखना जरा, एरो लगा हुआ है, रुको और अच्छे से बनाते हैं इसको। दिस, देखना जरा ग्राफ इसका बना रहे हैं फिर समझाते हैं, देखना जरा। अच्छा ये सारी ही लाइंस, ये सारी ही लाइंस 1 पे आके रुक जाएंगी। कहां पे, 1 पे। एक डॉट डॉट लाइन बना देते हैं, ये जो लाइन है आके 1 पे रुक जाएंगी। 1 पे एरो लगा हुआ है, क्यों एरो लगा हुआ है, क्योंकि 1 पर वैल्यू नहीं मिलेगी। फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है, 1 नहीं होता। 0 हो सकता है पर 1 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो ग्राफ है ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। देखो ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है। इसके आगे और बनाओगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, आगे 3 आ जाएगा, ऐसे ही चलेगा। और इसका जो डोमेन है, डोमेन जो है इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to 1। देखो 1 पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट। इसको समझना कि 0 इसके अंदर है लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल x, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डोमेन रेंज पढ़ाएंगे तो उस पर ये काम आएगी। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल x, ठीक है। तो होप करता हूं कि अभी तक जितने फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं उन सब के आपको ग्राफ, डोमेन, रेंज समझ में आ गया होगा। और इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद अभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हुए हैं जिनके ग्राफ और डोमेन रेंज डिस्कस करना है, हम वो डिस्कस करेंगे। ये इतना पढ़ा रहे हैं सर, ये किसी काम आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक सवाल है ना। बिल्कुल सवाल होना चाहिए। सवाल नहीं आ रहा है तो समझो कि सीरियस नहीं हो अपने एग्जाम को लेकर के। तो सवाल आ रहा है तो अच्छी बात है। और ये डिस्कशन जो मैंने आज किया है ये आप मान लो कि पूरे पेपर में आपको 5, 7, 8 सवालों में पक्का काम आएगा। ये एक लेक्चर इतना काम आने वाला है, जहां कंटिन्यूटी का सवाल आया वहां पे ग्राफ आप याद करेंगे, जहां डिफरेंशियबिलिटी का सवाल आया वहां ग्राफ याद करेंगे, जहां पूछेगा कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वहां ग्राफ याद आएगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, कहीं पे फंक्शन बना है क्वाड्रेटिक फंक्शन, चलो यही फंक्शन मान लो, ये फंक्शन मान लेते हैं सिग्नम फंक्शन। अगर सिग्नम फंक्शन की बात करूं तो जिस पॉइंट पे हमको ग्राफ बनाते समय पेन उठाना पड़ जाए, ऐसे समझो मैंने इसको बनाना चालू किया, यहां से यहां आया, जैसे यहां आया तो हमें ग्राफ पॉइंट उठाना पड़ेगा, अपना पेन उठाना पड़ेगा। तो जहां पर हमें पेन उठाना पड़े समझो उस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरह से कोई भी ग्राफ अगर आपको पता हो तो उसका डोमेन रेंज बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वो 1, 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है। 1, 1 के लिए क्या करते हैं, मान लो एक फंक्शन हम और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलो इस स्लाइड पे आ जाओ, पे ज्यादा लिखा हुआ है क्या, इस पे आ जाओ। चलो मान लेते हैं ये y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1, 1 है कि नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। चलो मैं ड्रॉ करूंगा इसको पिंक कलर से, लो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
अगर ये लाइन इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे कट करे, कितने, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी ना कट करे, कहीं से ड्रॉ कर दो तुम, क्या कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन को अगर हम यहां ड्रॉ करें तो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए, कहीं एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी ना, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ग्राफिकल मेथड यही कहता है कि कोई फंक्शन का ग्राफ अगर पता है, एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो लाइन उस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, एक से कम मतलब कहीं ना कट करे फिर भी ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए, अगर ऐसा है तो हम कह देते हैं फंक्शन इज 1 1। जैसे ऊपर वाला फंक्शन साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही ड्रॉ करोगे कितने पॉइंट पे कट कर गई, 2 पॉइंट पे कट गई ना, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब कोई भी ग्राफ ले लो तुम, नेक्स्ट ले लो, ये बताओ एक लाइन ड्रॉ करो, चलो यही लाइन यहीं पे ड्रॉ कर दें, ऐसे 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 ऐसे, कितने पॉइंट पे कट करेगी, पूरा ओवरलैप ही कर गई, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। समझ में आई बात। और कोई भी फंक्शन आप उठा लो, ये स्क्वायर रूट फंक्शन ड्रॉ करो, एक लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगी, 1, इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है। बात समझ रहे हो ना। ऐसे ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैंने ग्राफ बनाया था या एक फंक्शन मैं बना रहा हूं, बताइएगा कि क्या वो कट करेगा या नहीं करेगा। ये एक स्पेशल फंक्शन है, बताऊंगा कौन सा फंक्शन है, x इक्वल टू 1 पॉइंट पे और यहां -1, ठीक है। ये है y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस टाइप का फंक्शन है, इसका ग्राफ है, हमें चेक करने के लिए आता है कि 1 1 है कि नहीं है, एनडीए में पूछा गया सवाल है। तो अगर 1 1 चेक करना है, इसका ग्राफ पता है आपको, तो डायरेक्टली आप ड्रॉ कर दीजिए एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो 2 पॉइंट पे कट कर गई ना, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। इस तरह से हम ग्राफ के साथ इंजॉय कर सकते हैं मैथ्स को, कि बहुत सारे जो ट्रिकी क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट मेथड से 1 1 कैसे आएगा, तो काफी ज्यादा आपको लेंदी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको ग्राफ पता है तो डायरेक्ट सर ग्राफ कैसे प्लॉट कर दिए, तो सिखा देंगे, ये सारे कुछ स्पेशल ग्राफ्स हैं, इनको भी बता देंगे कि कैसे बनाया जाता है। बात समझ में आई। होप करता हूं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है फंक्शन से लगाओ, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आपको धीरे धीरे लगाव हो जाएगा फंक्शन से। ज्यादातर बच्चे फंक्शन से डरते हैं, कोशिश करिए कि आप समझ में आए आपको, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि सर हमें ये और चाहिए, उस हिसाब से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी का नीचे नंबर दिया गया है, आप ज्वाइन करिए, कॉल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा गुड बाय, जय हिंद।